राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपको महोदय के खंड 2 से एक मैटर बोलूंगी जिसमें आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं जिनकी मैं आउटलाइन लेकर आई हूँ। तो मैटर बनाने से पहले हम आइए आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले आती है राजनैतिक। देखिए, हम राजनीति को इस प्रकार से लिखते हैं, ये हो गया राजनीति, ठीक है। और तो हमें राजनैतिक लिखना है, तो ये हो गया राजनैतिक, इसमें ये लगा दिए, ये राजनैतिक। लेकिन इसी की तरह से एक शब्द आता है राजनीतिक, यहाँ पर नैतिक है, वहां पर आता है नीतिक। तो उसको किस तरह से लिखना है, ये हो गया राजनीतिक, तो तब हमें मात्रा यहाँ पर लगानी है। अब आता है असाधारण। तो ये साधारण का सब चिन्ह होता है, इस पर ए लगा दीजिए, ये हो गया असाधारण। फिर आता है चुनाव, तो ये हो गया चुनाव। फिर आता है प्रधानमंत्री, ये प्रधान और ये मंत्री। फिर आता है राष्ट्रीय स्तर, ये हो गया राष्ट्र और ये स्तर, ये हो गया राष्ट्रीय स्तर। फिर आता है पंजाब, तो पंजाब को इस तरह से लिखना है। इसको याद रखने की एक तरीका है, जब हम पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं तो वहां पर हमें उसका लोगो कुछ इस प्रकार का मिलता है। तो फिर आता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी में कुछ नहीं करना, एम बना के गै से काट देना है। फिर आता है पंचायत, तो ये हो गया पंचायत, ठीक है। फिर आता है लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतंत्र को हम लिखते हैं, ये लोक हो गया, ये तंत्र हो गया। अब हमें लिखना है लोकतांत्रिक, तो ये हो गया लोकतंत्र और इसमें इक लगा दीजिए, ये हो गया लोकतांत्रिक। अब आता है सांप्रदायिक, तो ये हो गया साम, ये प्रदायिक, ठीक है। अब आता है सांप्रदायिकतावाद, तो ये हो गया सांप्रदायिकता और इसको बाद से काट दीजिए। फिर आता है व्यक्तित्व। देखिए, व्यक्ति हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हो गया हमारा व्यक्ति। अब हमें व्यक्तित्व लिखना है, तो इसको आगे को मिला दीजिए, ये हो गया व्यक्तित्व। फिर आता है महत्वपूर्ण, तो ये हो गया महत्व और इसको पैसे काट दीजिए, महत्वपूर्ण। अब आता है आतंकवाद, ये हो गया आतंक और इसके नीचे बै लगा दीजिए, ये हो गया आतंकवाद। अब आता है कांग्रेस सरकार, तो ये हो गया कांग्रेस और ये सरकार। फिर आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो ये हो गया गुट, ये निरपेक्ष और ये आंदोलन, ठीक है। में आने वाले कुछ डिफिकल्ट वर्ड जिनकी मैंने आपको आउटलाइन दी है, तो आप आइए मैटर लिखते हैं। और मैटर लिखने के बाद आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैटर आपसे कैसा लिखा गया और आउटलाइन कैसी थी और आपकी कितनी गलतियां आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैटर। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में राजनैतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनजर यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदा कदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आजादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई हैं उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है।
इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक हैं। चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों से सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबको ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाक्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। ब्राम स्टॉप।